नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है एचटीएमएल मास्टरी के एपिसोड नंबर 3 के अंदर। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग एंकर टैग को इन डिप्थ इन डिटेल कवर करना चाहते हैं। बेसिकली एचटीएमएल के अंदर जो एंकर टैग होता है आखिर में मतलब क्या होता है, एकदम आसान भाषा में हम लोग आज समझने वाले। ओके, तो हमारी पूरी वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस का कोर्स चल रहा है। इसके अंदर हम लोग एचटीएमएल मास्टरी का कोर्स कवर कर रहे हैं और आज की इस एपिसोड के अंदर हम लोग एंकर टैग को सीखना चाहते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते एक और इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल क्लास को फुल ऑफ इंस्पिरेशन के साथ, फुल ऑफ एनर्जी के साथ, फुल ऑफ मोटिवेशन के साथ, फुल ऑफ पावर के साथ, फुल ऑफ जज्बे के साथ, फुल ऑफ जोश के साथ, फुल ऑफ जुनून के साथ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ आज की इस क्लास के अंदर एंकर टैग को इन डेप्थ इन डिटेल कवर कर लेते और आपके फंडामेंटल्स, आपके जो कॉन्सेप्ट, आपके जो डाउट्स है एकदम झटके से, ओके, एकदम बढ़िया तरह से क्लियर कर देते। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एंकर टैग को अगर एकदम लेमैन लैंग्वेज में आपको बताऊं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज केस की बात करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से अपन लोग क्या कर सकते हैं, जनाब मेरे को बताओ एंकर टैग से क्या हो सकता है। अपन लोग क्या कर सकते हैं, एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ लिंक करा सकते। ओके, हम लोग क्या कर सकते, ए नाम की फाइल को बी नाम के फाइल के साथ अटैच कर सकते, लिंक कर सकते। ओके, एंकर टैग के यूज केस नंबर 2 की अगर बातें करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एंकर टैग की मदद से एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को दूसरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करा सकते। ओके, मान लेते ए नाम का मेरे पास एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट था, अपन ने क्या कर दिया, बी नाम के एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ इसको अटैच करा दिया, लिंक करा दिया भाई साहब। ओके जनाब, आपको जो भी समझ में आ रहा है ना, कमेंट सेक्शन में एक समरी नोट के तौर पर लिख दीजिए ताकि आपकी रिवीजन बन पाए, ताकि आप मास्टर बन पाओ। ओके, ताकि आपको याद रखने की कोई आवश्यकता ना रहे। ओके, आपके फंडामेंटल्स, कॉन्सेप्ट और आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं ना, तो आपको समझना है। एक समरी नोट के तौर पर बुलेट पॉइंट्स के अंदर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि एंकर टैग से क्या क्या हो सकता है। ओके, तो एंकर टैग से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज केस नंबर 3 की बातें करें तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट को या फिर वेब पेज को हम लोग क्या कर सकते, लिंक कर सकते। ओके, लिंक लगा सकते। ओके, एक वेबसाइट ए नाम की थी, उसके अंदर अपन ने क्या कर दी, बी नाम के वेबसाइट का लिंक लगा दिया। ओके, वो भी हम लोग कर सकते। ओके, तो अभी तक हमने क्या जाना, हमारे पास एक फाइल थी ए नाम की, उसको हमने क्या कर दिया, उसको लिंक करा दिया, किसके साथ, बी नाम की फाइल के साथ। ओके, हमने क्या जाना यहां पे, एंकर टैग की मदद से एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट था ए नाम का, हमारे पास बी नाम का एचटीएमएल डॉक्यूमेंट था, उसको मैंने अटैच कर दिया, लिंक करा दिया उसके साथ। ओके, और एंकर टैग का यूज केस नंबर 3 क्या है, एक वेबसाइट थी ए नाम की और एक वेबसाइट थी बी नाम की, हमने क्या कर दिया, हमने यहां पे ए वेबसाइट के अंदर बी वेबसाइट का लिंक दे दिया। ओके, तो चलते हैं हमारे वीएस कोड के अंदर और इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते कि एंकर टैग की मदद से क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। ओके, मैं आ चुका अपने वीएस कोड के अंदर और वीएस कोड के अंदर आने के बाद देख पा रहे होंगे मैंने एचटीएमएल मास्टर नाम का एक फोल्डर बनाया था और इसके अंदर हमने लेक्चर 1 के अंदर डॉक टाइप और एचटीएमएल का स्ट्रक्चर को एकदम इन डेप्थ इन डिटेल कवर किया था। फिर मैंने आपको जो कमेंट्स होते हैं एचटीएमएल के अंदर वो क्या होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, इन डेप्थ इन डिटेल वहां पे करवाया था। ओके, अपन लोग क्या करते हैं, एचटीएमएल मास्टरी के अंदर एक और न्यू फोल्डर बनाते, उसका नाम रखते लेक्चर नंबर 3। ओके, लेक्चर नंबर 3 नाम का फोल्डर, और लेक्चर 3 के अंदर हमने क्या कवर करना है, एंकर टैगों को कवर करना है। ओके, एंकर टैग को हम लोग यहाँ पे कवर करना चाहते हैं। ओके, तो मैंने लेक्चर नंबर 3 नाम का फोल्डर और उसके अंदर एंकर टैग को हम लोग कवर करना चाहते हैं और इसके अंदर लेक्चर 3 के अंदर एक न्यू फाइल बनाते index.html। index.html हमारी एंट्री फाइल होती है, ब्राउजर यहां से कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ना
स्टार्ट करता है। समझ में आता है आपको इस तरह से? तो कंट्रोल बी से इसको खिसका दिया और index.html के अंदर आने के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क दबाया, एंटर प्रेस कर दिया, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लिया और टाइटल एलिमेंट के अंदर हमने हमारे वेब पेज का, हमारी वेबसाइट का टाइटल बता देना है कि हमारे HTML का डॉक्यूमेंट है, हमारी जो वेबसाइट है, हमारी जो वेब पेज है, उसका टाइटल क्या होने वाला है। ओके, टाइटल होने वाला है एंकर टैग। ओके, एंकर टैग ही हमारे वेब पेज का, हमारी वेबसाइट का, हमारे HTML डॉक्यूमेंट का टाइटल है बेसिकली। ओके, तो बॉडी के अंदर आते, बॉडी के अंदर आने के बाद H1 नाम की हेडिंग बनाते। ओके, H1 नाम की एलिमेंट की मदद से। ओके, और मैंने क्या लिख दिया ना, इसके अंदर कंटेंट डाल देना है MVS कोडिंग। ओके, या फिर हम लोग डाल सकते होम। ओके, होम नाम की मैंने हेडिंग बना दी। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कृपया करके क्या करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, उसका आंसर विथ एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए। ओके, तो क्वेश्चन ये है बेसिकली कि हमारे HTML के अंदर कितने प्रकार के हेडिंग होते हैं। ओके, और इनके जो हेडिंग होते, मान लेते मैंने आपको बता दिया इसका आंसर। ओके, H1 से लेके H6 तक हमारे पास हेडिंग होते। ओके, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि हमारी जो H1 से लेके H6 हेडिंग है, उनकी प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है। ओके, और कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। ओके, तुरंत कमेंट सेक्शन में जाके आपसे गुजारिश करना चाहता हूं भाईजान, आप क्या करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पे आंसर लिखिए ताकि आपकी रिवीजन बन पाए, ताकि आपके फंडे और क्लियर हो पाए। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं अब तक आपने वहां पे कमेंट सेक्शन में जाके उसका आंसर लिख दिया होगा। ओके, तो मैं आपको मैं अभी काउंटडाउन करने वाला हूं, 1 2 3। ओके, अब मैं आपको आंसर बताता हूं। हमारे HTML के अंदर भिन्न भिन्न तरह के हेडिंग्स हो सकते हैं, जैसे कि H1, H2, H3, H4, H5, H6। ओके, उनमें से जो H1 हेडिंग होती है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। ओके, प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है, आप बोल रहे होंगे फॉन्ट साइज से डिसाइड होती है। नहीं भाई साहब, 50% आपकी बात बिल्कुल मानते हम लोग, सही है जनाब, आपकी 50% बात सही है, बट 50% बात आपकी गलत भी हो सकती है। ओके, कैसे? तो जो H1 हेडिंग होती है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। ओके, ब्राउजर भाई साहब को हमने बता के रखा है कि H1 जब भी आपको दिखाई दे उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा मानना। ओके, हमने उसको बता के रखा है। ओके, और आपका एक डाउट आ रहा होगा, फॉन्ट साइज से हम लोग डिसाइड करते हैं। ओके, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, style.css नाम की फाइल बनाऊंगा और H1 को सेलेक्ट कर लूंगा, उसकी फॉन्ट साइज 20 कर दूंगा और H6 को सेलेक्ट कर लूंगा, उसकी फॉन्ट साइज 600 कर दूंगा। ओके, तो मेरे को बताओ 600 बड़ा है या फिर 20 बड़ा है? तो obvious सी बात है 600 बड़ा है तो H6 तो बड़ा हो जाएगा और H1 तो छोटा हो जाएगा। तो नोट करने लायक बात है, H1 जो है ना, ब्राउजर को हमने तुरंत बता दिया है, जब भी आपको H1 दिखाई दे तो तुरंत मान लेना है आपको H1 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ये पॉइंट ऑफ व्यू से वो सबसे ज्यादा वैल्यू लेता है। ओके, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा रहती है, हमने ब्राउजर भाई साहब को बता के रखा है। ओके, और नोट करने लायक बात है, हमारी वेब पेज के अंदर, हमारी वेबसाइट के अंदर, हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर H1 जो हेडिंग होनी चाहिए, एक लोती होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ओके, और H2 H3 हम लोग अलग अलग सेक्शन बनाते जाएंगे और वहां पे यूज कर लेंगे बारंबार। ओके, बट H1 को हम लोग ऐसा जरूरी नहीं है, बट हम लोग ऐसा करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस सही रहती है। ओके, अगर आपको SEO के अंदर अगर आपकी वेबसाइट को रैंक कराना होता है तो हम लोग यही फॉलो करते हैं बेसिकली कि H1 को क्या करते हैं, H1 को एकलौती रखते हैं हमारे वेब पेज के अंदर, हमारे वेबसाइट के अंदर, हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कंट्रोल एस किया, राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर कर लिया, तो हमारे जो HTML का डॉक्यूमेंट है 5500 पोर्ट के ऊपर ब्राउजर के अंदर खुल के रेडी हो चुका है। टॉप में टाइटल आ रहा है एंकर टैग और यहाँ पे एक हेडिंग आ रही है होम नाम की। ओके, तो सबसे पहला यूज केस क्या, एंकर टैग को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फाइल को दूसरे फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं। ओके, तो अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं लेक्चर 3 के अंदर और लेक्चर 3 के अंदर एक और न्यू फाइल बनाते हैं और फाइल का नाम क्या रखते हैं, गैलरी। ओके, gallery.html। ओके, gallery.html बना दिया, तो gallery.html बना दिया, कंट्रोल V से इसको खिसका दिया और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दबाया, एंटर प्रेस कर दिया, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लिया और यहाँ पे टाइटल मैंने बदल दिया और टाइटल में रखना चाहता हूँ गैलरी नाम का। ओके, गैलरी नाम का, और बॉडी के अंदर आते और यहाँ पे आने के बाद बॉडी के अंदर एक और हेडिंग बना देते H1 नाम की एलिमेंट की मदद से। ओके, और यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते गैलरी नाम का। ओके, गैलरी नाम का टेक्स्ट मैंने डाल दिया। अब कंट्रोल एस करते, राइट क्लिक करते, ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते, तो हमारे HTML डॉक्यूमेंट 5500 पोर्ट के ऊपर खोल के रेडी हो चुका है और यहाँ पे एक हेडिंग आ रही है H1 नाम की, गैलरी नाम की, और टॉप में टाइटल भी आ रहा है गैलरी नाम का। ओके, इस तरह से
जैसे मैंने गैलरी डॉट एचटीएमएल बनाया उसी प्रकार से लेक्चर 3 के अंदर ओके एक और न्यू फाइल बनाते और उसका नाम क्या रखते, अबाउट डॉट एचटीएमएल। ओके अबाउट डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल बना दी। ओके अपन लोग यहाँ पे आ गए और कंट्रोल पे से इसको खिसका दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क दबा, एंटर प्रेस कर दिया, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लिया, टाइटल मैंने बदल दिया। तो टाइटल एलिमेंट के अंदर आने के बाद टाइटल मैंने बदल दिया और टाइटल में रखना चाहता हूं अबाउट अस नाम का। ओके अबाउट अस नाम का मैंने क्या कर दिया, अबाउट अस नाम का टाइटल मैंने रख दिया। ओके अपन लोग बॉडी के अंदर आ जाते और बॉडी के अंदर H1 नाम की एलिमेंट की मदद से हेडिंग बना देते H1 नाम की, और यहां पे भी लिख देते अबाउट अस। ओके क्या लिख देते, अबाउट अस नाम का मैंने यहां पे क्या बना दी, हेडिंग बना दी। ओके इस तरह से अब कंट्रोल एस करते, राइट क्लिक करते, ओपन विद लाइव सर्वर कर लेंगे। हमारे HTML का डॉक्यूमेंट 5500 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो चुका है। टॉप में टाइटल आ रहा है अबाउट अस नाम का और यहाँ पे एक हेडिंग आ रही है अबाउट अस नाम की। ओके इस तरह से तो अबाउट अस को हम लोग अस यहाँ पे इस तरह से लिखना चाहेंगे, अबाउट अस। ओके कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो इस तरह से आपको नजर आएगा। ओके अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ओके हमारे यहाँ पे देखो हमने HTML मास्टरी बनाया और यहाँ पे लेक्चर 3 के अंदर एंकर टैग बनाया। लेक्चर 3 एंकर टैग नाम के फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैंने क्या कर देना है, यहाँ पे मैंने क्या कर देना है, इमेजेस नाम का फोल्डर बना देना है। तो बेसिकली इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मेरे पास वेबडेव मास्टरी डॉट png नाम की एक इमेज है। ओके और यहाँ पे गिट एंड गिटहब फुल कोर्स 0 हीरो ओके फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, उसकी भी यहाँ पे एक जेपीजी यहाँ पे इमेज है। ओके तो मेरे पास 2 इमेजेस है इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर। ये सारा कोड आपको गिटहब के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे इस कोड की लिंक भी मिल जाएगी, सारे इमेजेस भी वहां पे आपको मिल जाएंगे। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल से गूगल के ऊपर जाइए, 2 इमेजेस को डाउनलोड कर लीजिए, एक नेचर की उठा लीजिए, जो मर्जी चाहे आप इमेजेस को उठा सकते। यहाँ पे इमेजेस नाम का फोल्डर बनाइए। ओके लेक्चर 3 नाम के यहाँ पे लेक्चर 3 एंकर टैग नाम के फोल्डर के अंदर इमेजेस नाम के फोल्डर बनाइए, उसके अंदर 2 इमेजेस को रख दीजिए। अब हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसकी। ओके अब मैं आपको एक्चुअल में बताना चाहता हूं कि एंकर टैग का यूज केस, ओके यूज क्या हो सकता है। ओके हमने इमेजेस डाल दिए, ओके हमने भिन्न तरह के गैलरी डॉट एचटीएमएल, अबाउट डॉट एचटीएमएल, भिन्न तरह के एचटीएमएल के फाइल भी बना दिए। अब एक्चुअल में यूज देखते। ओके अब हम लोग आ जाते इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर और यहां पे सबसे पहले अपन को क्या करना है, एंकर टैग लिखना है। ओके कैसे, ये टैग होता है, एंकर टैग होता है और यहां पे बेसिकली आपको बताना चाहता हूं, यहां पे मैं आपको समझाता हूं। ये देखो ओपनिंग टैग है, ये देखो क्लोजिंग टैग है और यहां पे पूरा एलिमेंट बनने वाला है। और मैं क्या करता हूं, यहां पे सबसे पहले यहां पे बीच में टेक्स्ट डाल देता हूं गैलरी नाम का। ओके गैलरी नाम का टेक्स्ट मैंने डाल दिया और यहां पे जो HRF एट्रीब्यूट होता है ना, यहां पे हम लोग हाइपर लिंक डालते, जो कि क्या बताता है बेसिकली कहां पे जाना चाहते हो। ओके किस लिंक के ऊपर आप लोग जाना चाहते, किस पेज के ऊपर आप जाना चाहते। ओके इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर लिंक रेफरेंस। ओके हम लोग रेफरेंस देना चाहते, बेसिकली लिंक देना चाहते। डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास गैलरी डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल थी। अपन लोग गैलरी नाम के टेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो तुरंत हम लोग कहां पे पहुंच जाएंगे, गैलरी डॉट एचटीएमएल के यहां पे जो एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट था, पेज था, वेब पेज था, वेबसाइट थी। ओके जो वेब पेज था ना गैलरी डॉट एचटीएमएल, उसके ऊपर गैलरी नाम के टेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे वहां पे पहुंच जाएंगे कंट्रोल एस ब्राउजर के ऊपर। तो अपन लोग यहां पे आ जाएंगे एंकर टैग के ऊपर। ओके एंकर टैग नाम के वेब पेज के ऊपर आ जाएंगे। ओके यहां पे देखो गैलरी नाम का टेक्स्ट आ रहा है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं कहां पे पहुंच जाऊंगा, गैलरी डॉट एचटीएमएल के ऊपर। ओके यहां पे देखो ना गैलरी नाम का बेसिकली टेक्स्ट भी आ रहा है जो कि यहां पे था। ओके तो गैलरी डॉट एचटीएमएल क्या है, एक वेब पेज तो है ना, एक वेबसाइट तो है ना। तो मैंने क्या कर दिया, जैसे गैलरी नाम के टेक्स्ट के ऊपर, गैलरी नाम के लिंक के ऊपर जैसे क्लिक कर दिया तो गैलरी डॉट एचटीएमएल के ऊपर मैं चला गया, जंप कर गया, मैं मूवमेंट कर गया। ओके इस तरह से तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ब्रेक टैग लगाता हूं। ब्रेक टैग से क्या आती, न्यू लाइन आती। ब्रेक टैग BR टैग एक सिंगल टैग होता है, न्यू लाइन देने में हेल्प करता है। ओके
अपन लोग यहाँ पे एक और एंकर टैग बनाते, ओके, और यहाँ पे बीच में कंटेंट डाल देते अबाउट अस नाम का, ओके। अबाउट अस नाम का मैंने क्या कर दिया, कंटेंट डाल दिया, ओके। तो यहाँ पे देखो ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, अबाउट अस नाम का टेक्स्ट बेसिकली कंटेंट है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट मिला के पूरा पूरा एलिमेंट बनेगा, ओके। तो अबाउट अस यहाँ पे एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक रेफरेंस, कहाँ पे मूवमेंट कराना चाहते, कहाँ पे जंप कराना चाहते, कहां पे चलना चाहते, किस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के ऊपर, किस वेब पेज के ऊपर, किस वेबसाइट के ऊपर आप लोग जाना चाहते, एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर क्या लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर अबाउट डॉट एचटीएमएल के अंदर हमको भेज दीजिए, ओके। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो अबाउट अस नाम की लिंक है बेसिकली बन चुकी है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो अबाउट अस नाम के पेज के ऊपर अबाउट डॉट एचटीएमएल नाम के वेब पेज के ऊपर हम लोग जंप कर गए, मूवमेंट कर गए, आ गए हैं, ओके। इस तरह से अब नोट करने लायक बात है, जैसे मैं गैलरी नाम के लिंक के ऊपर क्लिक करता हूं तो गैलरी के ऊपर चला जाता हूं मैं। अपन लोग क्या करते हैं बेसिकली, ओके, जो गैलरी ना, गैलरी के ऊपर भी इस तरह से, ओके, दो लिंक लगा देते, ओके। गैलरी के ऊपर भी लिंक लगाना जरूरी बनेगा। तो अपन लोग चलते गैलरी डॉट एचटीएमएल के अंदर आ जाएंगे, यहां पे कहानी लिखना स्टार्ट करेंगे भाईजान, ओके। एंकर टैग की मदद से यहां पे मैंने एंकर टैग बनाया, ओके, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और यहां पे बीच में कंटेंट भी डाल देते कि हम लोग कहां पे जाना चाहते हैं, बेसिकली होम के ऊपर जाना चाहते, ओके। किसके ऊपर, होम के ऊपर जाना चाहते। और एंकर टैग के, ओके, ओपनिंग टैग में आएंगे, एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग लिंक बताएंगे कि कहां पे हम लोग जाना चाहते, मूवमेंट कराना चाहते, जंप करना चाहते, किस वेब पेज के ऊपर, किस वेबसाइट के ऊपर, किस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के ऊपर आप लोग जाना चाहते। तो डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ही हमारा क्या है, होम पेज है बेसिकली, ओके। कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते तो यहां पे देखो गैलरी के अंदर होम नाम की लिंक बन चुकी, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो हम लोग होम के ऊपर मतलब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के ऊपर आ जाएंगे, ओके। इस तरह से अब उसी प्रकार से यहाँ पे एक और ब्रेक टैग लगाते हैं न्यू लाइन देने के लिए। ब्रेक टैग सिंगल टैग होता है, न्यू लाइन देने में हेल्प करता है। एक एंकर टैग लगाते, एंकर टैग बना दिया, इसके एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग मेंशन करेंगे बाद में। तो सबसे पहले कंटेंट डाल देते कि हम लोग अबाउट अस के ऊपर भी जाना चाहते यहाँ पे, ओके, अबाउट अस के ऊपर भी जाना चाहते। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने अबाउट अस नाम का टेक्स्ट बेसिकली, यहाँ पे ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बीच का कंटेंट, पूरा पूरा एलिमेंट, ओके। तो यहाँ पे देखो एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक देंगे, कहां पे जाना चाहते हैं बेसिकली, डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर अबाउट डॉट एचटीएमएल नाम का पेज है बेसिकली, ओके, अबाउट डॉट एचटीएमएल नाम की लिंक है बेसिकली, उसके ऊपर हम लोग जंप करना चाहते हैं, मूवमेंट कराना चाहते हैं, ओके। इस तरह से तो एचआरएफ एट्रीब्यूट क्या होता है, हाइपर लिंक रेफरेंस होता है। इसके अंदर हम लोग क्या मेंशन करते हैं बेसिकली, किस लिंक के ऊपर आप लोग जंप करना चाहते हैं, मूवमेंट कराना चाहते हैं, किस वेब पेज के ऊपर, किस वेबसाइट के ऊपर, किस एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के ऊपर आप लोग जाना चाहते हो, ओके। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो यहां पे देख पा रहे होंगे अबाउट अस भी आ चुका है। अबाउट अस नाम के लिंक के ऊपर क्लिक करता हूं तो अबाउट अस नाम के पेज के ऊपर, ओके, अबाउट डॉट एचटीएमएल के ऊपर आ जाता हूं मैं, ओके। इस तरह से अब हम लोग अबाउट अस के ऊपर चलते, ओके। अबाउट अस के ऊपर भी लिंक लगा देते, जैसे कि मैंने यहां पे क्या लगाया था, ओके, जैसे कि मैंने गैलरी के ऊपर भी लगा के दिखाया था होम अबाउट का, और होम के ऊपर गैलरी अबाउट अस का, ओके, और यहां पे गैलरी के ऊपर होम अबाउट अस का, ओके। उसी प्रकार से अबाउट अस के ऊपर भी लगाना चाहते हैं हम लोग, ओके। तो अबाउट डॉट एचटीएमएल के ऊपर आ जाते, ओके, अबाउट डॉट एचटीएमएल के ऊपर आ जाएंगे और यहां पे कहानी लिखना स्टार्ट करते हैं, ओके। H1 के नीचे, ओके, यहां पे एक एंकर टैग बनाते, ओके, इसके एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर बाद में देंगे। सबसे पहले बीच में कंटेंट डाल देते, टेक्स्ट डाल देते कि हमको होम के ऊपर जाना है, होम नाम की लिंक बनने वाली है, ओके। तो ये देखो एंकर टैग का ओपनिंग टैग, ओके, क्लोजिंग टैग, बीच का कंटेंट, पूरा पूरा एलिमेंट, ओके। एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक रेफरेंस, ओके, किस लिंक के ऊपर मूवमेंट कराना चाहते हैं, किस वेब पेज के ऊपर, किस वेबसाइट के ऊपर, किस एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के ऊपर, किस फाइल के ऊपर आप मूवमेंट कराना चाहते हैं, इसके ऊपर आप जाना चाहते हैं, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर हम लोग यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के ऊपर मतलब होम पेज के ऊपर जाना चाहते हैं। यहाँ पे एक ब्रेक टैग लगाते हैं न्यू लाइन देने के लिए, उसका देखो और एंकर टैग बनाया और यहाँ पे बीच में कंटेंट डाल दिया मैंने, ओके। किसके ऊपर जाना है, गैलरी के ऊपर जाना है, ओके, गैलरी नाम का टेक्स्ट, और यहाँ पे एंकर टैग के ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग, बीच का कंटेंट, पूरा पूरा एलिमेंट, और यहाँ पे एंकर टैग के ओपनिंग टैग में एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक रेफरेंस, ओके, कहाँ पे मूवमेंट कराना चाहते हैं, किस वेब पेज के ऊपर, किस वेबसाइट के ऊपर,
किस फाइल के ऊपर, ओके, किस वेबसाइट के ऊपर आप जंप करना चाहते हैं, किस HTML के डॉक्यूमेंट के ऊपर आप जंप करना चाहते हैं, ओके। तो डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास क्या है, gallery.html, इसके ऊपर हम लोग मूवमेंट कराना चाहते हैं, ओके, इसके ऊपर हम लोग जाना चाहते हैं। अब कंट्रोल एस के ब्राउजर के ऊपर चले तो यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक करता हो तो होम के ऊपर आ जाएंगे, ओके। गैलरी के ऊपर क्लिक करता हो तो यहाँ पे gallery.html के ऊपर आ जाएंगे, ओके, इस तरह से। तो आज के इस क्लास के अंदर हमने क्या सीख लिया, हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल वाली प्रोसेस सीख ली बेसिकली, ओके। हमारा जो एंकर टैग होता है, ओके, एंकर टैग क्या होता है, ओके, इसका पार्ट 1 है बेसिकली। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने क्या सीख लिया, एक फाइल को दूसरे फाइल के साथ कैसे लिंक किया जाए, ओके, ये सीख लिया। एक HTML डॉक्यूमेंट को दूसरे HTML डॉक्यूमेंट के साथ कैसे लिंक किया जाए ये सीख लिया। एक वेबसाइट, एक वेब पेज के अंदर कैसे दूसरे वेबसाइट के दूसरे वेब पेज का लिंक लगाया जाए ये भी हमने सीख लिया, ओके। तो मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल के तौर पर क्या बताना है, index.html हमारा होम पेज था। यहाँ पे देखो मैंने क्या कर दिया, गैलरी के ऊपर क्लिक कर दिया तो gallery.html के ऊपर चले गए हम लोग, ओके। अबाउट अस के ऊपर क्लिक कर दिया तो about.html के ऊपर चले गए हम लोग, ओके। फिर हमने गैलरी के ऊपर जाके तो यहाँ पे देखो gallery.html आ रहा है, ओके। जैसे होम के ऊपर क्लिक करता हूं तो home.html मतलब index.html के ऊपर आ जाता हूं और फिर से यहाँ पे about us के ऊपर क्लिक करता हूं तो about.html के ऊपर चला जाता हूं, ओके। तो अबाउट अस के अंदर भी देख पा रहे होंगे आप लोग, होम के ऊपर क्लिक करता हूं तो index.html के ऊपर आ जाता हूं और यहाँ पे फिर से वापस चले जाने के बाद गैलरी के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो gallery.html के ऊपर भी आ जाऊंगा, ओके, इस तरह से। तो हमने यहाँ पे एंकर टैग का यूज केस नंबर 1 सीख लिया है बेसिकली, ओके, जो कि बेसिकली क्या है, एक वेबसाइट के अंदर, एक वेब पेज के अंदर हम लोग दूसरे वेबसाइट का दूसरे वेब पेज का लिंक कैसे लिखते हैं, अटैच किया जाता है, उसके बारे में हमने सीख लिया, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक कर सकते, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में लिख सकते, ओके। आपका फीडबैक बहुत जरूरी होता है, उससे हमारी, ओके, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम लोग और तेजी के साथ, ओके, आपको बड़े ही इन डेप्थ इन डिटेल वाले प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट सिखा पाए, ओके। और लेक्चर बनाने की ख्वाहिश है हमारी, ओके, उसको आप क्या कर सकते, थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं हमको। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और बहुत सारे कमेंट करिए ताकि इस वीडियो की रीच बन सके, ओके। तो अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।